नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल हेल्थ टॉपिक्स में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ, ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद ही किसी ने इस चीज़ पर ध्यान दिया हो, कोई या शायद ही किसी ने आपको ये चीज़ बताई, लेकिन चीज़ ऐसी है, बात ऐसी है जो मैं आपको जानकारी दूँ, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको जीवन भर काम आएगी, आपके परिवार के सभी के को काम आएगा अगर आप उसको जान लेते हैं तो। देखिए, खाना हम हर रोज़ खाते हैं, खाने के ऊपर हम विशेष ध्यान देते हैं, बड़ा स्वादिष्ट होना चाहिए, लजीज होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए। भोजन के ऊपर तो हम ध्यान दे लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमने खाया है उसको बाहर भी निकलना पड़ता है? वो किसी भी रूप में, मल के रूप में, मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, किसी भी रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। मैं आपको मल मूत्र से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर वो आप अपना लेते हैं तो आपको इतने लाभ प्राप्त होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए जो जीवन भर आपके काम आएंगे। सबसे पहली बात, जब भी आप मल मूत्र का त्याग करने जाए या आप सुबह मल त्याग करने के लिए बैठ जाते हैं तो अपने दांतों को हमेशा दबा कर रखिए। अपने दांतों को जोर से दबाइए जब तक आप मल का त्याग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दांतों को क्यों दबाना है। अगर आप दांतों को सटा कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं मल त्याग करते वक्त, मूत्र त्याग करते वक्त, तो आपके दांत इतने मजबूत हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप बूढ़े भी हो जाओगे तो भी आपके दांत ज्यों के त्यों रहेंगे। दांतों में कभी बीमारियां नहीं आएंगी, दांतों में कभी भी दर्द नहीं होगा। और दूसरी बात, जब पहले के हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो धरती में बैठकर मल का त्याग करते थे, जिससे हमारे घुटने मुड़ जाते थे और पेट के ऊपर, हाथों के ऊपर दबाव आता था और मल त्याग करने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता था। लेकिन अब अंग्रेजी कल्चर को अपनाने से लोगों को आदत हो गई है उन सीटों पर, अंग्रेजी सीटों पर बैठकर मल त्याग करने की, जिसमें जोर भी शरीर को पूरा का पूरा लगाना पड़ता है, जिससे आंतों में खिंचाव पैदा हो जाता है, पेट की नसों में खिंचाव पैदा हो जाती है, जिससे बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मल त्याग करते वक्त हमेशा ऐसे शौचालय का इस्तेमाल करें जिसमें आपको बैठना पड़े। दूसरी सबसे ज़रूरी बात है, जब भी आप मल मूत्र त्याग करते हैं तो कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बल्कि शांत मन से चुप होकर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। आजकल कुछ लोग मल का त्याग करते वक्त फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं, फ़ोन पर बातें करते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में कोई चीज़ बाहर जाती है तो उस स्थान का जो हिस्सा होता है वो हवा से भर जाता है, और जब अगर हम मल मूत्र त्याग करते हुए बात करते रहेंगे तो शरीर में वायु से संबंधित रोग पैदा हो जाएंगे, वात रोग हमारे शरीर को घेर लेंगे, जिससे हमारे घुटनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए मल मूत्र त्याग करते वक्त कभी भी बातें नहीं करनी है। और मल मूत्र त्याग करने के बाद शरीर के जो हिस्से होते हैं जो मल त्याग करते हैं और जो इससे मूत्र का त्याग करते हैं उनको अवश्य धोना चाहिए, वो भी अच्छी तरह से। ऐसा करने से बवासीर का रोग नहीं होता है। और जो अगर हम अपने आयुर्वेद की माने, हमारा आयुर्वेद है वो कहता है कि मल मूत्र त्याग करने के बाद, अच्छे से सफाई करने के बाद, मल का त्याग करने के बाद 12 बार कुल्ला करना चाहिए और मूत्र का त्याग करने के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए, तब जाके हमारा शरीर शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।